नमस्ते, मेरा नाम इकरामुल हक है और आप सिटी टाइम्स देख रहे हैं। आज इस वीडियो में एक ऐसे शख्स की चर्चा करेंगे, कई मामलों में आरोपी रहे, अपने पंचायत खुटहा का मुखिया का भी रोल बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। जाहिर है कि खुटहा की जब चर्चा होती है तो यहाँ पर पुलिस और सेना के जवान की भी हमारे जहन में चित्र उभरती है। हमारे साथ रविंदर जी हैं, रविंदर यादव जी हैं, जो खुटहा पंचायत के पूर्व मुखिया रहे हैं। बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रविंदर। जी धन्यवाद। आप तो इस पंचायत से मुखिया भी रहे जी, लेकिन मुखिया के साथ साथ आप पर कई गंभीर आरोप भी लगे। गंभीर आरोप है लेकिन ये सारे बेबुनियाद हैं। अभी तक हमारे ऊपर एक भी आरोप जो है सिद्ध नहीं हुआ। सभी में हम अभी तक बरे हुए हैं। अच्छा, ये राजनीति और अपराध का जो आपका जो एक संबंध रह गया है, तो इन दोनों के बीच में कैसे अपने आप को स्थापित किए, कैसे मुखिया बने, कैसे पंचायत का विकास किए? ये जो है बहुत पुराना है, 2001 की बात है। हमारे ऊपर केस बहुत ज़्यादा हो गया था। उसके बाद जो है हम तो चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे। कोई बहुत लोग आते थे हमसे बोलने के लिए कि चुनाव लड़ेंगे। हम मना कर दिए कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बीच में जब शुरुआत हुआ, नॉमिनेशन हुआ, तो हमारे गांव के कुछ लोग जो है सज्जन लोग को जो मास्टरी करते थे, पढ़ाते उड़ाते थे, या जो गांव में समाज में काम करना चाहते थे, वो लोग नॉमिनेशन कराना चाहे तो वो लोग को धमकी दे दिया कि धरती पर रहना है तो नॉमिनेशन नहीं कराना, अगर धरती पर नहीं रहना है तो नॉमिनेशन कराना। तो गांव के बहुत से बुजुर्ग लोग हमारे पास आए, बोले कि ये सबको तो मना कर दिया है, तुम ही उसका सामना कर सकते हो, हम लोग तुम्हारा साथ देंगे, तुम जो है नॉमिनेशन कराओ। उसी समय जो संजोग से बोल दिया गया कि प्रस्तावक भेज के जो फरार भी आदमी है वो भी करवा सकता है। नॉमिनेशन कराए और पूरी बहुमत में हमारी जीत हुई। यानी कि गांव के लोगों ने आपको कहा कि आप चुनाव लड़िए। जी, हम लोग नहीं लड़ पा रहे। नहीं लड़ पाए, हम लोग को मना किया जा रहा है। तो फिर राजनीति में एक तरह से इत्तेफाक हुआ कि आना? हाँ, इत्तेफाक हुआ है? हाँ, लोगों के कहने पर आप कहने पर आए। पहली मरतबा मुखिया कब बने? 2001 में। तो कितने दिनों तक मुखिया का कार्यकाल आप किए? 3 साल तो हम जेल में ही रहे। उसके बाद 2 साल जीतने के बाद तुरंत जेल चले गए? हाँ, तुरंत जेल चल गए। उसके बाद निकले, फिर 2 साल हम कार्य किए। लोगों के मन में ये विश्वास हुआ कि ये लड़का जो है काम कर सकता है। फिर दोबारा हमको जिताया यहाँ से। 2001 में जीते थे पहली बार? पहले 2001 में, उसके बाद 2006 में। मतलब 5 साल का टर्म पूरा किए, फिर से दोबारा चुने गए आप? जी। तो इसका मतलब लोगों ने विश्वास, आप भरोसा जताया? जी, भरोसे पर हम खरे उतरे। तो जेल में जब आप रहते थे तो काम प्रभावित नहीं होता था? विकास का काम प्रभावित नहीं होता? उस समय उप मुखिया के हाथ में रहता था, जो उससे हमको संबंध बढ़िया रहता था और जो काम वो करते थे बढ़िया से। अच्छा, खुटहा के पंचायत के लोगों को, खासतौर से आपके गांव के लोगों को क्या अच्छा आपके अंदर में जो लगा, जो दूसरी मरतबा आपको चुना गया? ये तो वही लोग बता सकते हैं। नहीं, आपको चुना गया तो जाहिर सी बात है आप भी तो। दूसरी बात चुनने का कारण क्या हुआ कि ये जितना विकास अभी खुटहा में देख रहे हैं, ये बिजली के पोल देख रहे हैं, ये हमारे द्वारा ही प्रयास किया गया था शुरुआत में। और लास्ट भी हम जब फरार हो गए तो मेरा ये भाई मुखिया जो बना था वीरेंद्र यादव, वो इस काम को पूरा करवाया 2006 में। 2011 में। अच्छा, मतलब आप बने 2001 में, फिर 2006 में, उसके बाद फिर भाई बने आपके? जी। यानी कि आपके परिवार से 3 मरतबा 3 बार मुखिया रह चुका। कुछ विकास हुआ खुटहा में आपके परिवार के ही रीजन में हुआ? जहाँ तक रोड दिख रहा है, स्टेशन से लेके जो जितना रोड है अभी तक, ये सारे हमारे देख रेख में हुआ है। विकास अभी जितना भी काम हुआ है खुटहा में, एक आध को छोड़ के अपवाद है, उसके बाद सारा काम हमारे अंदर में हुआ है। आप जब जेल जाते थे तो ये कैसे संतुलन बनाते थे कि हमको अपने पंचायत का विकास करना है, अब केस भी है इधर, मेरे ऊपर आरोप जो लगा है इसको भी लड़ना है, तो इन सब चीज़ों के बीच आपका हौसला टूटता नहीं था, पस्त नहीं होता था? ना, क्योंकि जनता हमारे साथ थी। अच्छा मुखिया जी, ये बताइए कि आपको हम मुखिया ही कह सकते हैं क्योंकि आप रहे हैं पूर्व में। खुटहा गांव का नाम या पंचायत का नाम जैसे ही आता है तो लोग बड़े सख्ते में आ जाते हैं, बड़े टाइप से फील करने लगते हैं। ये बहुत पुराना है, वो बुरा दौर था, वो जो है बुरा दौर निकल चुका है। वैसा एक घटनाक्रम होता है कि कभी कभी उस जैसे बवंडर नहीं उठता है,
देखे होंगे हवा में या धूप में कभी कभी जो बवंडर उठता है, उस बवंडर की चपेट में उस समय आ गया था। अब स्थिति क्या है? स्थिति ठीक है, लेकिन अभी ये इधर 1 सप्ताह के अंदर जो है थोड़ा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ है। 2 नए लड़कों का हत्या हो चुकी है और ये बहुत ही दुखद बात है। ये कितने दिनों में हुआ? 1 सप्ताह के अंदर। 1 सप्ताह के भीतर 2 जी घटनाएं। जी। इसका मतलब है कि विधि व्यवस्था ठीक नहीं है। विधि व्यवस्था ठीक नहीं है। आप चूँकि मुखिया रहे हैं और पिछले कई टर्म से यहाँ पर आप सेवा भी की हैं जी। कुठा में अभी भी किन चीज़ों की ज़रूरत है? यहाँ पर किन चीज़ों की आवश्यकता है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा तो कृषि का ज़रूरत है। पानी का यहाँ कोई सुविधा नहीं है। जो यहाँ का जो मूलभूत जो आदमी है, जो यहाँ से जुड़ा हुआ है, कृषि से ही जुड़ा हुआ है, यहाँ पानी का कोई सुविधा नहीं है। ये जो है भगवान भरोसे यहाँ का खेती होता है। अच्छा, एग्रीकल्चर में जो है जी जी सिंचाई की अत्यंत आवश्यकता है। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पर जवान कहते हैं कि पुलिस में, सेना में बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में लोग तैयारी करते हैं। जी जी। अभी युवा जो लोग हैं वो क्या सेना और पुलिस की तरफ जाना चाहते हैं? अभी भी जा रहे हैं। जा रहे हैं। अभी हमारे गांव का कई आदमी जो है होमगार्ड में हुआ है और सेना में भी भर्ती हुआ है। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं? हम तो नहीं जुड़े हैं, मेरा भाई जुड़ा हुआ है। आपके परिवार में आपके भाई लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं? इंजीनियर सर्वेंद्र यादव जुड़ा हुआ है। हम उसको मदद करते हैं, जहाँ तो सब हो सकेगा करेंगे। भाई को अनुभव देते हैं आप? जी, तजुर्बा देते हैं जी। गांव की राजनीति में और जो स्टेट की राजनीति या फिर देश की राजनीति होती है, दोनों में कितना अंतर देखते हैं आप? दोनों में लगभग सेम ही है। ऊपर का राजनीति, मुखिया का चुनाव लड़ना जीतना बड़ा मुश्किल होता है बनिस्पत के विधायक और एमपी के चुनाव के। हाँ, उससे तो टफ है मुखिया का चुनाव, चूँकि यहाँ लोकल होता है और लोकल ही आपका विरोधी भी होता है, उसमें निकालना बहुत टफ होता है। अच्छा, खुटहा की जो पुरानी छवि रही है, खुटहा हमेशा से कहते हैं कि बड़ा बलशाली रहा है, बड़ा साहसी रहा है जी। अब का जो दौर है वो पहले के दौर में कितना और कैसे परिवर्तन संभव हो पाया खुटहा के लोगों के लिए? ये जो है अपने आप का है ना, बवंडर का एक दौर था जो वो ख़त्म हो गया। अब धीरे धीरे सब लोग अपना जो है बाल बच्चा को पढ़ाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, या आर्मी में बड़े पद पे पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा, आपका अपराध से कैसे संबंध जुड़ा? अपराध से गांव था, सब एक दूसरे से लगाव था, आपस में झगड़ा हुआ, उसमें हमारा भी नाम आया। मतलब आप करते नहीं थे, आपके ऊपर नाम दे दिया जाता? जी। तो आप ही को नाम क्यों बार बार दिया जाता? हम ही को एक थोड़े, बहुत ऐसा आदमी था, कम से कम 2500 आदमी था जो फंसाया गया था। तो उसमें से एक नाम आपका भी? एक नाम मेरा भी था। अभी कितने मामले हैं आपके ऊपर में? हमारे ऊपर अभी 5 गो हैं। 5 गो? जी। सब चल रहे हैं कोर्ट में? जी। चुनाव लड़ने का दिल करता है? चुनाव तो हम नहीं लड़ेंगे अभी, क्योंकि विधानसभा की तैयारी जो है हमारे भाई सर्वेंद्र यादव उसी को करवाएंगे। अगर लड़ेंगे तो विधानसभा को वो लड़ेंगे। मुखिया का जो मेरा वीरेंद्र पिछले बार जीता था उसी को लड़ाएंगे। यदि अगर महिला सीट हुई तब हम अपनी पत्नी को लड़ाएंगे। अच्छा, 2022 का 21 का जो इलेक्शन हुआ जी, वो कैसे हार गए आपके भाई साहब? हमारे भाई साहब हार गए क्योंकि हम तो यहाँ थे नहीं, मैनेजमेंट हमारे हाथ में था। कुछ बात विचार तो होती होगी? हाँ, बात विचार तो 8 दिन में, उस समय तो कोरोना था, बातें नहीं हो पाया था। कोरोना में बातचीत नहीं होती थी ना उस समय। आपके अनुभव की कमी खली चुनाव में? हाँ जी। आपको तीनों भाइयों में से सरताज समझा जाता है चुनाव के, राजनीति के, या फिर आप किसी से सलाह लेते हैं घर में? आपस में तीनों भाई सलाह करते हैं, ऐसा बात नहीं है कि अकेले हम ही डिसीजन लेते हैं। सर्वेंद्र लगातार राज्य की राजनीति में है, जिले की राजनीति में जी। उनको विधायक बनता हुआ देखना चाहते हैं आप? चाहते हैं, हमारी कोशिश रहेगी। अब हम लोग जो है आपसी विवाद में हम लोग उलझ चुके थे बहुत। 3 साल हम जेल में रह गए, 3.25 साल फालतू में। जिस केस में हमें फंसाया गया उसमें कहा गया कि हम इसको नहीं पहचानते हैं, तो सब राजनीति के तहत हमको जो है ना फंसाया गया था। क्योंकि सर्वेंद्र आगे बढ़ रहा था, हमारा भाई मुखिया बन गया था। लोगों ने सोचा कि अगर इसको डैमेज नहीं करोगे
तो ये आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि हमारे गांव का कुछ जमींदार जो है ना, इस षड्यंत्र के रचयिता है। आप ही के परिवार से भी मुखिया हैं देवेंद्र जी? हाँ, मेरा चचेरा भाई है। लेकिन दोनों में 36 का आंकड़ा है। नहीं ना, वैसा कोई बात नहीं। आज तक कभी उससे हमको कोई मैंने हॉक टॉक भी नहीं हुआ है। वो काम कर रहे हैं, हम कभी जो है न किसी को। लोग सब तो कहते हैं कि दोनों में 36 का आंकड़ा है। कहने का क्या करिएगा, कभी उससे पूछिएगा कि रविंदर से कभी तुमको बातचीत हुआ है? अच्छा, अब कैसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, सुख शांति के साथ? हम तो सुख शांति के साथ गुजारना चाहते हैं, लेकिन लोगों से यही अपील है कि आप लोग जो है हमें। न्यायालय से क्या भरोसा है? इंसाफ? न्यायालय से इंसाफ मिलेगा। सब केस में हमको इंसाफ मिला, इसमें भी इंसाफ मिलेगा। इंसाफ मिलेगा जी। 2026 में भाई साहब को चुनाव लड़वाएंगे मुखिया का? जी। ये खुटहा पंचायत के पूर्व मुखिया थे रविंदर जी, जो कह रहे थे कि हमने किसी भी घटना को अंजाम तो दिया नहीं है, लेकिन जलन और ईर्ष्या से मेरे नाम को बार बार डाला गया था, जिसके कारण से मुझे जेल की हवा भी खानी पड़ी है। नाम काफ़ी गंभीर है, काफ़ी संजीदा नाम है रविंदर यादव का, और राजनीतिक रूप से भी काफ़ी दक्ष माने जाते हैं ये पारिवारिक रूप से। खुटहा में जब आप आएंगे तो इनके परिवार की चर्चा आपको सरेआम किसी चौराहे पर भी मिल सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर अगर वीडियो देखते हो तो वहाँ भी साझा कीजिएगा। पेज को भी लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।